करनी है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है, क्योंकि भारतवासी पतित हुए ना। अगर आत्मा जाग जाए भारत की, तो बाकी देश तो अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। नंबर 2, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय अर्थ अर्पण करना है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। ये है रूहानी हॉस्पिटल। आत्मा को इतने जन्म से बीमारी लगी है देह भान की, वो हॉस्पिटल में आए बिना ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए इस रूहानी हॉस्पिटल को खोलना बहुत जरूरी है। वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। समझाया ना बाबा ने। कर्म इंद्रियों का रोल का सुख लेंगे तो आत्मा फिर अदृश्य राजकुमार अपना सुख नहीं सके। इसीलिए घड़ी घड़ी हमको क्या करना है, अदृश्य राजकुमार इस रोल को देख रहा है। रोल में ये पार्ट चल रहा है ना, रोल में हंसी मजाक चल रही है, लेकिन उसका असली जीवन, असली इंटरटेनमेंट उसके बाप क्या है। तब जाके आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। अभी भी कहीं ना कहीं हम इंद्रियों से सुख ले रहे हैं, रोल से सुख ले रहे हैं ना, डॉल से सुख ले रहे हैं कि ये डॉल के साथ अच्छा हुआ तो मुझे भी अच्छा फील होता है। तो अगर हम यहाँ अच्छा फील करेंगे, डॉल का साथ सुख हुआ तो मुझे सुख हुआ, तो जब इसको दुख होगा तो फिर रोना भी आएगा। जब हमको सम्मान मिलता है तो सम्मान का फील किया तो अपमान भी फील होगा कि नहीं। इसीलिए अदृश्य राजकुमार अब इस रोल को अभी से हमको साक्षी होकर देखना। इसीलिए बाबा बार बार कह रहे, भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनाने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनाने से अति इंद्रिय सुख की। समझ रहे हैं कैसे करेंगे अतीन्द्रिय सुख। आत्मा जब तक इस रोल से अलग नहीं होगी, तब तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। अगर मैं रोल हूं अदृश्य राजकुमार, तो रोल में जितने भी कनेक्शन हैं, तो रोल के आधार से मेरी अनुभूति होगी, है ना। और अतीन्द्रिय सुख अगर आत्मा का रियल उसका टारगेट है, लक्ष्य है कि वो है ही अतीन्द्रिय सुख, वो इंद्रियों से सुख लेने वाली नहीं है, रोल से सुख लेने वाली नहीं है। रोल में अच्छा हुआ तो उसको अच्छा लगा, रोल में खराब हुआ तो उसको खराब लगा, रोल बीमार हुआ तो वो बीमार हो गई, रोल स्वस्थ है तो वो स्वस्थ है। ये क्या है? इंद्रियों का सुख। अतीन्द्रिय सुख किसे कहते हैं? रोल से परे, कि रोल में कुछ भी हो रहा है लेकिन वो सदा आनंद में है, सदा खुश है, तब जाके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। ये करना है सबको, अभी प्रैक्टिस करेंगे 5-7 मिनट। स्लोगन, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो 1-2 के मन के भावों को जान लेंगे। 1-2 के मन के भावों को जान लेंगे।